आप जाइए, मुझे नहीं लगता आप मुझे शोषण निकालिए। मैं तब कहता हूं डिबेट नहीं करता हूं कभी, मैं धमकी में नहीं आता हूं कभी। मैं यहाँ चैलेंज कर रही हूं, अगर कोई ऐसा बयान मैंने कोट किया हो जो अखिलेश यादव ने नहीं बोला, ऐसा कोई बयान आप बता दीजिए जो अखिलेश यादव ने बोला हो। अरे अखिलेश यादव ने कहा, आप यहाँ आपको अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए डिबेट कर रही हैं। महंगाई बेरोजगारी ले आते हो, आप अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए डिबेट कर रही हैं, उनके चरित्र हनन के लिए डिबेट कर रही हैं। नहीं है पाकिस्तानी तरीका नहीं है। आप दूसरे चैनल में किया कि मेरे साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, मेरे साथ नहीं करिए। आप दूसरे के साथ एक साथ नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, एक साथ नहीं कर सकते, नहीं दोबारा मत कीजिएगा, दोबारा मत कीजिएगा भाटी साहब, नहीं मुझे जरूरत भी नहीं है। मैंने एक गलत बयान नहीं किया, आवाज कम कीजिए। और मैं एक सेकंड, मेरी आवाज दीजिए, ये कोई तरीका नहीं है। आज की डेट में कोई भी नेता, मैं डंके की चोट पर ये बात कह रही हूँ, चाहे वो बीजेपी हो समाजवादी पार्टी हो, किसी से सवाल पूछ लीजिए, सवाल सबको चुभ रहा है। और इसलिए जब आप बीजेपी से पूछेंगे तो समाजवादी पार्टी की तरफ ढकेल दिए जाएंगे, समाजवादी पार्टी से पूछेंगे तो वो बीजेपी की तरफ ढकेल देगा। सवाल पूछना गुनाह हो गया क्या देश में? मतलब न पक्ष में न विपक्ष में किसी को पसंद क्यों नहीं आता सवाल भाई? अरे देखिएगा आप मेरा शो, भाटी साहब आप मेरे शो उठाकर देखिएगा, आप मेरा शो उठाकर देखिएगा, जितने सवाल मैं बीजेपी से पूछती हूँ किसी ने नहीं पूछा होगा, बस कीजिए। दोस्तों, अर्पिता आर्य ने राजकुमार भाटी से जैसे ही अखिलेश यादव के ऊपर सवाल पूछा, राजकुमार भाटी बौखला गया और बहुत गलत तरीके से बितक गया। अर्पिता आर्य ने इतनी जबरदस्त इसकी क्लास लगाई कि उसका पूरा पिछवाड़ा लाल कर दिया। आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अनंत विजय जी तरफ की तरह से वो शंकराचार्य हैं, नहीं सर, वो शंकराचार्य आप ऐसे शंकराचार्य नहीं कर सकते, आप उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते। शंकराचार्य की आप शंकराचार्य की बेइज्जती नहीं कर सकते, नहीं आप शंकराचार्य की बेइज्जती नहीं कर सकते। ठीक भाटी साहब, मैं कोशिश करता हूं कि मैं ये मानूं, मैं स्वीकार करूं, मैं अपने मन में मान के चर्चा करूं कि अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन अनंत विजय जी कुंठा से इतने ग्रसित होते हैं, हमारे प्रति इतनी घृणा लेके खड़े होते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, फालतू की बातें करते हैं इधर उधर की। इन्होंने कहा चढ़ावा में कोई चोरी नहीं हुई, वो तो गन्ना में गड़बड़ी हुई है। नोट चुराए गए हैं, घरों से बरामद हुए हैं, अविनाश शुक्ला के घर से बरामद हुए हैं, और जो 8 लोगों के 8 लोग चोर जेल में हैं, वो कह रहे हैं कोई चोरी नहीं हुई। अब हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हम तो गाय को पशु कहते हैं, ये माता कहते हैं। नहीं पता नहीं हमारा कौन सा बयान इन्होंने देख लिया। अच्छा एक बात मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात किसने की, ये मुझे बता। मैं क्योंकि आप जब आस्था की इतनी बात चल रही है तो क्यों अखिलेश जी का एक पुराना बयान याद आता है, जब वो कह रहे हैं कहीं भी पत्थर रख दो, टीका लगा दो, पत्थर में मंदिर बन जाता है। तो ये इतना इटावा में इतना भव्य मंदिर काहे के लिए बना रहे हैं? वहां भी पत्थर रख देते, टीका लगा देते, मंदिर बन जाता। चलो, आपको अखिलेश यादव के प्रति इतना प्रेम है, उसके लिए आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आप अखिलेश यादव जी को एक एक बयान याद रखती हैं। आप योगी आदित्यनाथ वगैरह का कोई उन्हें फालतू के आदमी समझते हैं, उनके बयान याद नहीं रखते। जब वो कहते हैं कि हनुमान तो दलित थे, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जुलूस के सामने हनुमान जी नचाए जाते हैं। ये कौन है? बीजेपी का नेता कौन है जिससे मैं ये एक और दो बीजेपी के नेता है, और तीसरी आप हैं। अच्छा भाई, ले काम करो, तीसरी आप हैं, मैं भी बीजेपी की नेता हूं। अच्छा, आपकी भाषा बता रही है, आपसे सवाल पूछना, आपका तेवर बता रहा है। भाटी साहब आप बीजेपी का बचाव कर रही है लगातार। भाटी साहब ये मत कीजिए, आप हमारे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा रही हैं। कौन सा व्यक्तिगत आरोप? अखिलेश यादव का नाम लेके आप आरोप लगा रही हैं, जबकि वो कोई विषय नहीं है। कोई बयान उन्होंने भाटी साहब, आप व्यक्तिगत कुंठा से भरी हुई हैं, आप गलत बात नहीं। अरे मुझे आंख मत दिखाइए, आप जाइए, मुझे नहीं रखना, आप मुझे शोषण निकालिए। मैं तब के डिबेट नहीं करता हूं कभी, मैं धमकी में नहीं आता हूं कभी। मैं यहाँ चैलेंज कर रही हूँ, अगर कोई ऐसा बयान मैंने कोट किया जो अखिलेश यादव ने नहीं बोला, बार-बार ऐसा कोई बयान आप बता दीजिए जो अखिलेश यादव ने विषय पर डिबेट है क्या? अरे अखिलेश यादव ने कहा है कि नहीं कहा है? आप यहाँ आपको अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए डिबेट कर रही हैं। महंगाई बेरोजगारी ले आते हैं, आप अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए डिबेट कर रही हैं, उनके चरित्र हनन के लिए डिबेट कर रही हैं। तरीका नहीं है भाटी साहब, ये तरीका नहीं है। आप दूसरे चैनल में किया कि मेरे साथ नहीं, मेरे साथ नहीं भाटी साहब, मेरे साथ नहीं करिए। आप दूसरे के साथ एक साथ नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, एक साथ नहीं कर सकते, नहीं दोबारा मत कीजिएगा, दोबारा मत कीजिएगा भाटी साहब, नहीं मुझे जरूरत भी नहीं। मैंने एक गलत बयान नहीं किया, आवाज कम कीजिए। और मैं एक सेकंड, मेरी आवाज दीजिए, ये कोई तरीका नहीं है। आज की डेट में कोई भी नेता, मैं डंके की चोट पर ये बात कह रही हूँ, चाहे वो बीजेपी हो समाजवादी पार्टी हो, किसी से सवाल पूछ लीजिए, सवाल सबको चुभ रहा है। और इसलिए जब आप बीजेपी से पूछेंगे तो समाजवादी पार्टी की तरफ ढकेल दिए जाएंगे, समाजवादी पार्टी से पूछेंगे तो वो बीजेपी की तरफ ढकेल देगा। सवाल पूछना गुनाह हो गया क्या देश में? मतलब न पक्ष में न विपक्ष में किसी को पसंद क्यों नहीं आता सवाल भाई? अरे देखिएगा आप मेरा शो, भाटी साहब आप मेरे शो उठाकर देखिएगा, आप मेरा शो उठाकर देखिएगा, जितने सवाल मैं बीजेपी से पूछती हूँ किसी ने नहीं पूछा होगा, बस कीजिए।